जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं आज यहाँ पर करनाल भास्कर से। पुरानी पेंशन नीति बहाल व पक्का करने की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने किया है प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप लोगों को कई जिलों में यहाँ पर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, बिजली बिल 2023 को रद्द करने, समान काम समान वेतन सहित 30 मांगों को लेकर यहाँ पर दोस्तों आवाज उठाई गई है और नारेबाजी की गई है कर्मचारियों के द्वारा। तो यहाँ पर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के द्वारा दोस्तों हिसार में भी प्रदर्शन किया गया है। पुरानी पेंशन बहाली, कौशल रोजगार निगम को भंग करने की मांग को लेकर बिजली कर्मचारी ने दिया है धरना। तो 30 सूत्रीय मांगों में दोस्तों यहाँ पर सबसे जो एक प्रमुख मांग है वो है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और कौशल रोजगार निगम को भंग करना भी एक प्रमुख मांग के रूप में यहाँ पर उठाई गई है। पानीपत भास्कर से भी कुछ इसी तरह की खबर आई हुई है। बिजली मंत्री को अनगिनत पत्र लिखे हैं, 30 सूत्रीय मांगों की तरफ ध्यान न एक तरह से जाने पर प्रदर्शन कर जताया है विरोध। तो यहाँ पर 30 सूत्रीय मांगे सभी की है दोस्तों। यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि प्रॉपर वे में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है अच्छे से, कि भाई सबको एक लय में आवाज उठानी है और एक 30 सूत्रीय जो मांग पत्र यहाँ पर इन्होंने फिक्स किया हुआ है इसी के बारे में सबको आवाज उठानी है, जो कि एक अच्छी बात कह सकते हैं। कई बार देखने में आता है कि मांगे भी कई बार थोड़ी सी चेंज हुई मिलती है, लेकिन यहाँ पर 30 सूत्रीय मांगे अगर उठा रहे हैं एक साथ तो अच्छी बात है। यहाँ पर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर के द्वारा यहाँ पर यह आवाज उठाई जा रही है। महेंद्रगढ़ भास्कर से देख लेते हैं। खंड कार्यालय में प्रदर्शन कर वेतन बढ़ोतरी की गई है मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें ग्रामीण चौकीदारों ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय परिसर में एकत्रित होकर जिला प्रधान दोस्तों यहाँ पर सुरेश के यहाँ पर अध्यक्षता में प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। भाई इनकी सैलरी नहीं बढ़ी है पिछले 5 साल से। जी हाँ, 2018 के बाद से इनके वेतन में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है सरकार के द्वारा। मात्र 7,000 रुपये दोस्तों इनको दिए जाते हैं। तो 7,000 रुपये, ड्यूटी कैसी है, 24 घंटे की है। जब कर्मचारी एक चौकीदार है जो 24 घंटे किसी भी समय उसको किसी भी काम के लिए गांव से संबंधित किसी भी काम के लिए कॉल की जा सकती है और उसको काम सौंपा जा सकता है। तो ऐसा यहाँ पर कहना है जो ग्रामीण चौकीदार हैं, लेकिन सुनवाई इनकी नहीं हो रही है। पिछले लंबे समय से इनकी प्रमुख मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महेंद्रगढ़ भास्कर से देख लीजिए, सफाई कर्मचारी ने प्रदर्शन कर मांगों के संबंध में डीसी को सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने भी दोस्तों कई जगह पर प्रदर्शन किए हैं अपनी मांगों को लेकर। बताया गया है ग्रामीण चौकीदार हैं दोस्तों, उनके साथ साथ जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी गांव के साफ सफाई में यहाँ पर जो अपना योगदान देते हैं, लेकिन जो सरपंच हैं उन पर आरोप लगाया जा रहा है ग्रामीण सफाई कर्मचारी के द्वारा कि उनके काम के अलावा, काम का दबाव तो इन पर रहता ही है, उसके काम के अलावा इनसे बेगार भी लिया जाता है सरपंचों के द्वारा और विरोध करने पर हटाने की धमकी दी जाती है और बीडीपीओ के साथ मिलकर यानी कि अधिकारियों के साथ मिलकर उनको हटा भी दिया जाता है, जो कि सफाई कर्मचारियों के अधिकारों का सरेआम खुला उल्लंघन है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन भी दिया गया है। देख सकते हैं आप लोग, 250 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाए, ऐसी भी इनकी यहाँ पर मांग है। कुरुक्षेत्र में भी दोस्तों यहाँ पर लाडवा से खबर है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने मांगों को लेकर पूर्व विधायक को सौंपा है मांग पत्र और कर्मचारी बोले हैं जब तक पक्का नहीं किया जाता तब तक समान काम समान वेतन दिया जाए। मांगे तो वास्तव में जायज होती हैं, भाई कर्मचारी काम तो एक्स्ट्रा करते हैं, कच्चे कर्मचारी एक पक्के कर्मचारी से ज़्यादा काम करते हैं, उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है, लेकिन सैलरी के मामला जब आता है दोस्तों यहाँ पर आधे से भी कम से भी कम सैलरी देने की कोशिश करती है सरकार। चाहती है फ्री में काम कर दें, 4-4 5-5 महीने तक इनको सैलरी मिले हो जाते हैं बहुत बार, लेकिन सुनवाई कहीं पर नहीं होती है। देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को भी 10 साल की पॉलिसी के तहत पक्का किया जाए। यहाँ पर बताया गया है जिस पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट में भी मान्य किया गया है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी को अपने कार्य सेवा देते हुए 15 साल हो चुके हैं। ईपीएफ ईएसआई जो कार्ड है 2020 से सरकार ने घोषणा की थी और यहाँ पर बताया गया है आज तक कि पूरे हरियाणा में इसको लागू नहीं किया गया है। तो बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको ये डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध नहीं हुए हैं ईएसआई से या फिर संबंधित जो भी कार्ड बनता है ताकि उसकी सुविधा ले सकें। दूसरा यहाँ पर काम का बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि कर्मचारियों की कम संख्या को देखते हुए तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की भी मांग इन्होंने की है। सोनीपत राय से खबर है, सीएचसी बड खालसा में आशा वर्कर ने किया है रोष प्रदर्शन, आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई है। सरकार ने 5 साल से नहीं बढ़ाया है मानदेय, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी यहाँ पर आशा वर्करों ने
लगाया है। आशा वर्करों का कहना है यहाँ पर कि इनसे ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी और फील्ड में भी काम इनसे लिया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर आशा वर्करों को 2005 में जो कार्य सूची एक तरह से सौंपी गई थी, भाई ये काम इनको करने हैं, उन कामों को तो पीछे कर दिया गया है, जबकि अन्य काम इन पर ज्यादा थोपे जा रहे हैं, जिससे इनके जो प्रमुख काम के लिए जिनसे इनको लगाया गया था वो दोस्तों पिछड़ रहे हैं। बताया गया है प्रदेश में 14% मातृ मृत्यु दर बढ़ने के आंकड़े सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि आशा वर्करों का जो मूल काम है वो पिछड़ रहा है, तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और साथ में यहाँ पर पिछले 5 वर्षों से जो मानदेय नहीं बढ़ा है उसमें भी बढ़ोतरी की जाए। यहाँ पर बताया गया है बढ़ोतरी करने की बजाय सरकार, सैलरी में बढ़ोतरी करने की बजाय सरकार यहाँ पर काम में बढ़ोतरी करती जा रही है। झज्जर से भी यहाँ पर आशा वर्करों से संबंधित खबर है। मांगों को लेकर 10 जुलाई को प्रदर्शन करेंगे आशा वर्कर। समस्याओं का समाधान न होने से आशा वर्करों में पनप रहा है रोष। तो यहाँ पर लगातार आवाज उठाने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई समाधान देखने को नहीं मिल रहा है। और अंत में एक और खबर देख लीजिए, पानीपत समालका से खबर है। नगर पालिका के कच्चे कर्मचारियों ने एसडीएम को सौंपा है ज्ञापन। जहाँ दोस्तों कच्चे कर्मचारी ने यहाँ पर वेतन का दोस्तों समान काम समान वेतन की मांग को लेकर एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। बताया है कि 1 अप्रैल 2017 से कच्चे कर्मचारी को समान काम समान वेतन देने के लिए पत्र जारी किया गया था। हरियाणा के कई जिलों में जैसे फरीदाबाद, फतेहाबाद, झज्जर, पलवल, गुड़गांव, हिसार में इसे दे भी दिया गया है, जबकि समालका में अभी तक ऐसी कोई स्कीम नहीं लागू की गई है। तो एसडीएम साहब को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और एसडीएम साहब ने सिंपल से शब्दों में बोल दिया है कि कर्मचारियों की मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इससे अच्छा होता कि आप उच्च अधिकारियों के पास ही सीधा ज्ञापन देने पहुंच जाते। अब इतना आप थ्रू पहुंचा रहे हो, जहां तक आप पहुंच सको उच्च अधिकारियों तक, ज़्यादा से ज़्यादा उच्च अधिकारियों तक पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।